कल का रोजा सबका थोड़ा मुश्किल रहा क्योंकि हमारा जो इफ्तार डेकोर था वो थोड़ा लेंथी था। जो हमारे नॉर्मल इफ्तार डेकोर होते हैं वो रेडी टू पुट होते हैं, हमें सिर्फ उन्हें असेंबल करना होता है। बट आज का डेकोर कस्टमाइज था तो हमें उसमें काफी एफर्ट करनी पड़ रही थी। ऊपर से स्पेस काफी बड़ी थी तो हमें कभी चल के इधर जाना पड़ता था, कभी चल के उधर जाना पड़ता था, क्योंकि एक टेबल डेकोर एक साइड पे हो रही थी, दूसरी टेबल डेकोर दूसरी साइड पे हो रही थी, और जो बैकड्रॉप कॉर्नर था वो एक और ही साइड पे था। तो मैंने टीम को गाइडेंस देकर अरसलान को उनके पास छोड़ा और खुद मैं यहाँ बैकड्रॉप लगाने के लिए आ गई। वैसे तो माशाल्लाह मैंने टीम को इतना ट्रेन कर दिया कि मैं अगर उन्हें अकेले भी भेजूं तो वो काम कर लेते हैं, बट जो कस्टमाइज डेकोर होते हैं उसके लिए मुझे या अरसलान को लाजमी साथ जाना पड़ता है, स्पेशली जब बैकड्रॉप फ्लेक्स प्रिंटिंग वाला हो, क्योंकि अगर वो सही से नहीं लगता तो उस पर सिलवटें नजर आती हैं। अच्छा, आई रियली लव द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्लाइंट, क्योंकि उन्होंने अपने बेटे के पहले रोजे को सेलिब्रेट किया हुआ था। क्योंकि बर्थडे का इस्लाम में वैसे भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन बच्चे बहुत ही कॉम्प्लेक्स में आ जाते हैं जब उनके सराउंडिंग में उनके फ्रेंड्स की बर्थडे सेलिब्रेट हो रही होती है। सो आई रियली लव द कॉन्सेप्ट। इस तरह से हम अपने बच्चों को इस्लाम से करीब भी कर सकते हैं। अगर वो कुरान खत्म करें, उनकी आमीन करें, उनको सेलिब्रेट करें, गिफ्ट्स दें, तो शायद वो और ज्यादा इनकरेज हो इस्लाम को फॉलो करने के लिए। खैर, दिस इज व्हाट आई थिंक एंड फेल्ट। प्रोबेबली आपका पर्सपेक्टिव इस बारे में डिफरेंट हो। इस डेकोर से हम काफी लेट फ्री हुए और घर पहुंचते पहुंचते हमें 5:30 बज गए, क्योंकि हम रास्ते में रश में भी फंस गए थे। बट अल्लाह का शुक्र है कि मेरी हाउस हेल्प ने कटिंग वगैरह का सारा काम ऑलरेडी किया हुआ था, मुझे बस मसाले वगैरह मिक्स करके फाइनल टचेस देने थे। सो दिस इज हाउ द डे वेंट। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय। कुछ सर्विसेज ऐसी होती हैं जिसके बारे में बंदा सोचता है इसको मैं क्या ही बयान करूं, क्योंकि वो खुद ही अपनी जुबान होती हैं। आज से 3-4 महीने पहले आई वॉज वॉचिंग अ कोरियन रील जिसमें एक कोरियन लड़की ये सर्विसेज ले रही होती है, एंड आई वॉज लाइक यार ऐसी कोई चीज पाकिस्तान में क्यों नहीं है। मैंने अपने 1-2 फ्रेंड्स को सजेस्ट भी किया कि यार तुम लोग कुछ इस तरह का इस्लामाबाद में खोल लो, ये बहुत फिट चीज है। क्योंकि जिस तरह की मेरी रूटीन होती है ना, मेरा बस चले तो मैं हर तीसरे चौथे दिन जाके ये सर्विसेज ले लूँ। और जितनी भी हाउस वाइफ्स या वर्किंग वुमेन्स हैं वो तो ट्रूली डिजर्व करती हैं ये सर्विसेज। अच्छा, मैंने जब देखा कि ये सर्विसेज ग्लैम जोन बाय सोनिया इमरान प्रोवाइड कर रही हैं तो आई वॉज अ लिटिल बिट नर्वस, और मैं सोच रही थी कि पता नहीं ये सर्विसेज उस तरह की होंगी भी या नहीं। बट आई वॉज ट्रूली ट्रूली अमेज्ड बाय द सर्विसेज। इतना रिलैक्सिंग था ना ये प्रोसीजर कि मैं आपको क्या बताऊं। मैं जब ये सर्विस ले भी रही थी ना तो मैं आधी नींद में थी, और मैं तो हूँ भी इस टाइप की कि मुझे बहुत ही मजा आता है अगर कोई मेरे सर में ऐसे ऐसे हाथ मारे। इट टुक 2 लॉन्ग आवर्स एंड इट वॉज टोटली वर्थ इट। इतना रिलैक्सिंग और इतना पुरसुकून माहौल था ना। इन्होंने एक कॉर्नर स्पेशली डेजिग्नेट किया हुआ था इस चीज के लिए जहाँ पे बिल्कुल कोई शोर शराबा नहीं आ रहा था। मेरी प्यारी प्यारी फॉलोअर्स के लिए ये जगह 100% रिकमेंडेड है। और अगर कोई मर्द हजरात मेरी ये रील देख रहे हैं तो वो भी अपनी बीवियों, माओ और बहनों को पैसे देकर इस जगह पर भेजे जिन्होंने आप लोगों के लिए पूरा महीना अफ्तारियां बनाई हैं। ये सैलून G13 मरकज में लोकेटेड है। मैं इनकी डिटेल्स अपने कैप्शन में भी मेंशन कर दूंगी। आई डोंट नो कि इस बात में कितनी सच्चाई है, लेकिन मैंने बचपन से ये सुना है कि अगर चांद की शुरू की तारीखों में बाल कटवाए जाएं तो बाल तेजी से लंबे होते हैं। तो मैंने सोचा मैं भी इस बार इस पर इम्प्लीमेंट करके देख ही लेती हूँ। मैं ऑलरेडी ग्लैमजोन ही जा रही थी क्योंकि ये अपने इस वायरल पेडिक्योर की वजह से काफी फेमस है, तो सोचा यहीं से हेयर कट भी करवा लूंगी। वैसे भी आगे ईद आने वाली है और अब पूरा रमजान औरतों की बस यही तैयारी चलने वाली है। आई एम श्योर कि आप लोग भी इस हंट पे होंगे कि कहीं से अच्छा मैनी पेडी, हेयर कट और फेशियल ट्रीटमेंट वगैरह मिल जाए। सो दिस प्लेस इज फॉर यू। ये सैलून G13 में लोकेटेड है। मैं कैप्शन में इसका नाम भी मेंशन कर दूंगी। खैर, मैंने जो इनसे सर्विसेज ली थी वो थी मैनी पेडी, मसाज, हेयर कट एंड हेयर ट्रीटमेंट, एंड आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड विद दिस सर्विसेज। इनका स्टाफ बहुत ही डिसिप्लिन और बहुत ही वेल मैनर्ड था, और जो इन्होंने मेरे हाथों, पैरों और सर की मसाज की है ना, उफ, आई वाज सो रिलैक्स्ड एंड आई एम डेफिनेटली प्लानिंग वेरी सून टू विजिट देम अगेन। अच्छा, हेयर कट के बाद जो इन्होंने मेरा ब्लो ड्राई किया ना, वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ब्लो ड्राई एक ऐसी चीज है जो हर किसी को नहीं करनी आती, एंड दे आर वेरी गुड एट इट। अभी इनकी रमजान डील्स भी चल रही हैं और कुछ स्पेशल ईद ऑफर भी चल रही हैं, तो मैं कैप्शन में मेंशन कर दूंगी इनके पेज का नाम। आप विजिट करके इनकी डील्स को चेकआउट कर सकते हैं।